अच्छा क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे वी वर स्टडिंग वॉन न्यूमन इन आवर लास्ट लेक्चर, और लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग एज वेल। अच्छा रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी। So in our last class we were talking about von Neumann. We have seen कि von Neumann के अंदर instructions are being executed in sequence. We also have seen that stored program concept was introduced. We have seen that von Neumann architecture will be consisting of a CPU. We have also seen that it will be based on registers. After that हम लोगों ने यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स भी देखे थे लास्ट क्लास के अंदर, एंड वी टॉक्ड अबाउट कि हमारे पास दो तरह के रजिस्टर्स होते हैं, एक कहलाते हैं जनरल पर्पस और एक क्या होते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। और आई आल्सो टोल्ड यू कि भाई जनरल पर्पस के अंदर वी आर ओनली हैविंग एक्यूमुलेटर, एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर वी आर हैविंग पीसी, एमएआर, एमडीआर एंड सीआईआर। आफ्टर दैट हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर को देखा था। वी हैव सीन एमएआर, we have seen MDR, we have seen current instruction register, and we have also seen the accumulator. After that हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बसेस के बारे में बात करी थी, और मैंने आप लोग को बसेस के बारे में डायरेक्शन का बताया था कि this year, this session, these diagrams are very 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 important. और मैंने आप लोग को बताया था भाई कंट्रोल बस और डाटा बस ये दोनों क्या है आपके पास, बाय डायरेक्शनल, ठीक है, विद सीपीयू, विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, विद मेमोरी, ये तीनों कंपोनेंट के साथ क्या है, दे आर बाय डायरेक्शनल। सिर्फ एड्रेस बस आप लोग को याद रखनी है कि सीपीयू बात कर सकता है विद एड्रेस बस, एंड एड्रेस बस कैन कम्युनिकेट टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी। मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये आपकी एड्रेस बस से बात नहीं कर सकते। तो ये छोटी सी बात क्लास आप लोगों को याद रखनी है। और इसी के साथ मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था अबाउट द कंट्रोल बस, दैट इट्स अ बायडायरेक्शनल बस, कैरी कंट्रोलिंग सिग्नल्स एंड ऑल्सो कैरी टाइमिंग सिग्नल्स। इसके साथ साथ आप लोग को यहाँ पे एक पॉइंट और पता होना चाहिए अबाउट द कंट्रोल बस, एंड दैट पॉइंट क्लास इज bus width is not important. कंट्रोल बस के केस के अंदर आपकी बस की विड्थ जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, because it only carries controlling signals. So that's why the word bus width is not important factor whenever we are dealing with the control bus. Where carry timing signals, ठीक है, and bus width is generally class, bus width in the case of control bus is 8 bits. तो जनरली हम लोग इसको 8 बिट्स रखते हैं बिकॉज, और सिर्फ क्या काम है, सिर्फ ये कंट्रोलिंग सिग्नल्स कैरी करते हैं आपके पास, दैट्स इट। और बस बिट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ कंट्रोल बस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं क्लास हम लोग यहाँ पे अब, एंड लेट्स सी another bus class, and this bus is called address bus. Now when we talk about the address bus, it's a unidirectional bus. Unidirectional means class one direction. One direction class communication. Further, you should know about this bus K used to carry addresses
bus width is important because 16-bit means we can access two की power 16 addresses in one cycle. So एक साइकिल के अंदर आप लोग इतने एड्रेसेस 2 की पावर 16 इट्स अराउंड 6000 आई थिंक 65000 कुछ वैल्यू आती है हमारे पास. तो आप 65000 एड्रेसेस डायरेक्टली क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं ओनली इन वन साइकिल. दैट्स व्हाई ये बस विड्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास यहाँ पे. एंड इसके बाद हमारे पास आखिरी बस आती है क्लास एंड दैट बस इज कॉल्ड डेटा बस. So when we talk about data bus, again it's a bidirectional bus, means two-way communication can take place. Bidirectional, and again used to carry data between different components of a computer. And again the bus width is very important over here. Bus width is important because it tells us the amount that can be carried in one cycle. एग्जाम्पल क्लास जनरली जो बस विड्थ होती है हमारे पास, जनरली क्लास जो हमारे पास बस विड्थ होती है that bus width is 16 bits, 32 bits and 64 bits is the general size of the bus width. So हम लोगों ने क्लास यहाँ पे डाटा बस के बारे में देखा. डाटा बस क्या होती है? बायडायरेक्शनल है, डाटा कैरी करती है. बस विड्थ आपके पास इंपॉर्टेंट है एंड जनरली द साइज इज 16 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट्स. एड्रेस बस एंड एड्रेस बस क्लास आपके पास इट्स अ यूनिडायरेक्शनल बस एंड अगेन बस विड्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप लोग को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कितने एड्रेसेस आप लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इन वन साइकिल. एंड द लास्ट वन क्लास वाज कंट्रोल बस. तो हम लोगों ने कंट्रोल बस के बारे में भी बहुत सारी बातें यहाँ पे नोट करी थी. सो आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास दीज थ्री बसेस, आफ्टर लुकिंग एट क्लास दीज थ्री बसेस, अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ वॉन न्यूमन. ठीक है, अब ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्लास किस तरह वर्क करता है, क्या करता है, किस तरह मूवमेंट होती है, ये पूरी डायग्राम आप लोग को बड़ी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, अगर आप लोग को ये डायग्राम क्लियर है दिस मींस आप लोग को 80% वॉन न्यूमन का स्ट्रक्चर क्लियर है. अगर कोई भी डाउट हो आप लोग को इस डायग्राम के अंदर जो अब मैं बनाने जा रहा हूं, यू कैन राइट टू माय चैट
और जो बच्चे यहाँ पे हमारे पास फिजिकली बैठे हुए, यू कैन आस्क मी ऑन स्पॉट, ठीक है। सो हम लोगों ने क्लास यहाँ पे ऑब्जर्व किया। सबसे पहले मैंने क्लास क्या किया, आई ड्रॉ अ डायग्राम, नॉट येलो कलर, मुझे ब्लैक कलर चाहिए होगा। दिस इज द बेसिक मॉडल ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है। मैंने यहां पे क्लास सर्किट के अंदर एक और कुछ चीजें ड्रॉ करी। वन बाय वन मैं सारी चीजें आप लोगों को लिखवाऊंगा अभी। बट ये बेसिक डायग्राम क्लास आप लोगों को बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए। एंड आई थिंक वी आर गुड। स्टार्टिंग में सबसे पहला यूनिट क्लास जो आप लोग का होता है वॉन न्यूमन के अंदर, दिस यूनिट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। क्या कहते हैं इस यूनिट को हम लोग? वी कॉल इट एज अ कंट्रोल यूनिट। इस यूनिट के अंदर आपके पास दो अदर रजिस्टर्स भी होते हैं। कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे? वन रजिस्टर क्लास इज कॉल्ड CIR, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एंड द अदर रजिस्टर क्लास इज कॉल्ड PC। और PC की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास? एनीवन? प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो ये दोनों रजिस्टर्स क्लास कहां पे लाई करते हैं? दे लाई इनसाइड कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके पॉइंट्स क्या है, ये अगला स्टेप है, लिखवाऊंगा मैं आप लोग को वन बाय वन, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीजें क्या होती है, दोनों रजिस्टर्स क्या होते हैं? इनसाइड द कंट्रोल यूनिट। अब इस कंट्रोल यूनिट क्लास जब मैं आप लोग को कंट्रोल बस पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि भाई कंट्रोल बस एक चीज कैरी करती है, क्या? कंट्रोलिंग सिग्नल्स। इसके अलावा दूसरी चीज क्या कैरी करती है? एनीवन? एनीवन? कंट्रोल बस एक और चीज कैरी करती है। नो, वो तो पहली चीज, मतलब इंस्ट्रक्शंस तो हो गए, कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शंस ये तो हो गई। एक और चीज कैरी करती है कंट्रोल बस। एनीवन? आप लोग किसी से देख के भी बता सकते हैं। टाइमिंग सिग्नल। जेन, एक्सीलेंट बेटा, सभी का बेटा, गुड। तो क्या कैरी करती है आपके पास? टाइमिंग सिग्नल्स कैरी करती है। अब ये टाइमिंग सिग्नल्स कहां से आते हैं, कौन जनरेट करता है? तो क्लास ये आपके पास जनरेट करती है एक घड़ी, एंड दिस घड़ी इज कॉल्ड सिस्टम क्लॉक। और ये सिस्टम क्लॉक आपके कंट्रोल यूनिट से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो जितने भी आपके टाइमिंग सिग्नल्स होते हैं वो कौन जनरेट करता है? सिस्टम क्लॉक। टाइमिंग सिग्नल से आप लोग करते क्या है, होता क्या है? हम लोग मेंटेन करते हैं सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। और वो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है? मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एंड मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और CPU, ठीक है। तो पहली बात, कंट्रोल यूनिट के कौन कौन से रजिस्टर्स पार्ट है आपके? CIR एंड PC। कंट्रोल यूनिट के साथ टाइमिंग सिग्नल्स कौन जनरेट करता है? सिस्टम क्लॉक, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, क्लास थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। एंड क्लास ऊपर वाला जो यूनिट है ना, इस यूनिट को हम लोग कहते हैं मेमोरी यूनिट। What we call this unit? We call this unit class as memory unit. और मेमोरी यूनिट के अंदर भी क्लास हमारे पास देयर आर टू रजिस्टर्स। और आप लोगों को क्लास खुद ही अंदाजा कर लेना चाहिए कि वो दो रजिस्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जैक्टली वन रजिस्टर इज कॉल्ड MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एंड द अदर रजिस्टर क्लास इज MDR, दैट इज मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो ये दोनों रजिस्टर्स क्लास कहां लाई करते हैं? दे लाई इनसाइड साइलेंट करो बेटा, दे लाई इनसाइड द मेमोरी यूनिट। अब मैंने क्लास क्या किया, मैंने इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे किया और मैंने यहां पे कुछ
चीजें ड्रॉ कर दी, मैंने कुछ चीजें ड्रॉ कर दी यहां पे, लेट्स सी। इस वाली डायग्राम को मैंने मिटा के वापस यहां पे ले आया मैं। ठीक है भाई, अब यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग सर ये क्या आपने गोल गोल बना दिया चारों तरफ, दो ऊपर एक साइड में, सर ये क्या चीज है? तो क्लास दीज आर एक्चुअली योर बसेस। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट के साथ जो बस डायरेक्टली लिंक होती है, आप लोग खुद उस बस का मुझे नाम बता दें, खुद बता दो उसका नाम क्या, उस बस का नाम होगा कंट्रोल बस क्लास। तो कंट्रोल बस is directly connected with control unit, and again you can see the arrows, it's a bidirectional। अब बच्चे सवाल करते हैं मुझसे, क्या सवाल कर सकते होंगे क्लास, क्या सवाल कर सकते हैं? अभी रिसेंटली मैं सुबह पढ़ा रहा था एक कॉलेज के अंदर, बिकॉज एस लेवल के अंदर भी आपका एक टॉपिक इंक्लूड है, एस लेवल के अंदर हम लोग वॉन न्यूमन पढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था एक कॉलेज के अंदर, तो एक बच्चे ने सवाल किया बड़ा अच्छा। दैट क्वेश्चन वाज कि सर ये जो आपने बस बनाई है, ये आपने आउटसाइड द बॉक्स क्यों बनाई है, आपने इनसाइड क्यों नहीं बनाई? कोई बच्चा मुझे आंसर करना चाहेगा इसके ऊपर? एनीवन? उसने सवाल किया उन्होंने कि भाई, हाँ बताओ। अच्छा, थोड़ा सा सर्किट से बाहर होती है, वर्ड अच्छा नहीं है, किसी और चीज से बाहर होते तो तुम मैं शायद एक्सेप्ट करता। क्या होता? प्रोसीजर में इंक्लूड होती है। एक्चुअली दिस इज वॉन न्यूमन मॉडल। वॉन न्यूमन मॉडल मैंने बाहर बताया यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों को देखिए बसेस का दिखाऊं ना, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बसेस की बड़ी अच्छी डायग्राम बनाई थी। तो बसेस आर एक्चुअली डीलिंग विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड सीपीयू। तो सिर्फ सीपीयू के साथ डील नहीं कर रही, ये बाकी कंपोनेंट के साथ भी क्लास क्या करती है, डील करती है। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके पास इस बॉक्स के अंदर थोड़ी आएगा, तो ये तो हमारे पास सिर्फ हम लोग अपने सीपीयू का, हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, हम अपने मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। तो बसेस आर आउटसाइड बिकॉज दे have to communicate with memory, they have to communicate with input output devices, that's why they are out of the box। ठीक है, अब MAR से क्लास जो बस अटैच्ड होती है, that bus is named as एड्रेस बस। और अगेन इस बस का अगर क्लास मैं डायरेक्शन ड्रॉ करूं तो इट्स अ यूनि डायरेक्शनल बस। तो यू कैन सी मैंने सिर्फ एक ही डायरेक्शन ड्रॉ किया है, एंड द लास्ट बस क्लास इज कॉल्ड डेटा बस। थैंक यू अशर। डेटा बस, and again this bus is a bi-directional bus। अच्छा जी, यहां तक तो क्लास हम लोगों ने चीजें अपनी ड्रॉ कर ली। अब सवाल आता है कि सर ये क्या चीज आपने ड्रॉ करी थी नीचे? तो क्लास दिस इज एक्चुअली द लास्ट यूनिट। आपके पास टोटल 3 यूनिट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो आखिरी यूनिट होता है क्लास, दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड दिस इज आल्सो इनसाइड द प्रोसेसर, एंड दिस ये आपके साथ डायरेक्टली डील कर रहा होता है विद द कंट्रोल यूनिट एंड वाइस वर्सा। और जो मैंने आखिरी क्लास छोटी सी डायग्राम बनाई थी, दीज आर सम अदर रजिस्टर्स। लाइक कभी कभार डिसीजन मेकिंग करनी होती है, आपके पास MAR, MDR, CR या PC के अलावा भी कुछ रजिस्टर्स होते हैं। तो दीज आर एक्चुअली दो रजिस्टर्स, एंड दे आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द कंट्रोल यूनिट, एंड दे आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग क्लास विद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एज वेल। एंड दिस इज अगेन नॉट द कंप्लीट डायग्राम। अब हम लोग क्लास इस डायग्राम को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, टाइमिंग सिग्नल्स कौन जनरेट करता है? सिस्टम क्लॉक। और क्लास आपके पास सबसे पहले ये साइकिल आपकी स्टार्ट होती है फ्रॉम PC। ये साइकिल आपकी कहां से स्टार्ट होती है? द साइकिल स्टार्ट फ्रॉम PC, और PC से आप लोग क्लास कहां जाते हैं? टुवर्ड्स MAR। नहीं अशर बेटा, ये बनाने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन नेमिंग के लिए आ सकती है। आपको वो पूरी डायग्राम बना के एग्जाम में शो कर देगा। आपके पास यहां से ये गायब कर देगा, मेमोरी यूनिट गायब कर देगा, आपका सिस्टम क्लॉक गायब कर सकता है,
वो कंट्रोल यूनिट के अंदर रजिस्टर्स को गायब कर सकता है, तो ये एक्टिविटी एग्जामिनर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो पीसी क्लास सबसे पहले बात किससे करता है भाई? एमएआर से। एमएआर क्लास फिर आगे बढ़ता है और एमएआर क्लास कम्युनिकेट करता है विद एमडीआर। तो द फर्स्ट स्टेप इज दिस वन। पीसी से आप लोग कहां गए? एमएआर। सेकेंड स्टेप इज एमएआर इज गोइंग टू टॉक विद एमडीआर। एमडीआर क्लास फिर बात करता है विद CIR. So this is your third step. And then CIR क्लास क्या करता है? आपके इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है, और आपका रिजल्ट जो है क्लास दैट इज सेव्ड इन एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर क्लास इज समवेयर ओवर हियर। यहां पे क्लास आपके पास एक्यूमुलेटर भी आएगा, जो भी आपका रिजल्ट आता है वो एक्यूमुलेटर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। सो लेट मी गिव यू अ रिकैप। सबसे पहले आप लोग क्लास कहां से आगे बढ़े? पीसी से आप लोग कहां जाते हैं? टुवर्ड्स एमएआर। एमएआर से आप लोग क्लास कहां मूव करते हैं? टुवर्ड्स एमडीआर। कौन कौन सी बस के थ्रू मूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस। और क्लास जब आप लोग एमडीआर से सीआईआर की तरफ मूव करते हैं, तो क्लास द बस दैट इज इन्वॉल्व इज डेटा बस। ठीक है, एंड देन आपके इंस्ट्रक्शंस यहां पे डीकोड होते हैं, और यहीं पे आपके इंस्ट्रक्शन क्लास क्या हो जाते हैं? दे आर एग्जीक्यूटेड। सो क्लास दिस इज द मेजर डायग्राम। बस अगर आप लोग को इस डायग्राम का सीक्वेंस क्लियर है, देन आप लोग को समझ लें 60 से 80% तक वॉन न्यूमन आप लोग का क्लियर होना चाहिए। आप लोग को बसेस के बारे में सब मैंने लिखवा दिया है। डेटा बस क्या होती है, एड्रेस बस क्या होती है, कंट्रोल बस क्या होती है। वी हैव रिटन अबाउट द पीसी, एमएआर, एमडीआर, सीआईआर एंड एक्यूमुलेटर एज वेल। लेकिन अभी मैंने आप लोग को यूनिट्स के बारे में कुछ नहीं बताया है कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेमोरी यूनिट क्या करता है, एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, तो वो भी अभी आज की क्लास के अंदर हम लोग लिखेंगे। लेकिन बिफोर दैट एक चीज और आप लोगों को क्लास यहाँ पे नोट करनी चाहिए। अभी तक एनीवन, कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई भी सवाल है? यू में आस्क। जी लाइबा बेटा। कंट्रोल यूनिट से आपका यू आर आस्किंग के डेटा मतलब एग्जीक्यूट होने सीआईआर के बाद आपके पास एक्यूमुलेटर से होता हुआ, सॉरी एएलयू से होता हुआ एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाता है। तो एक्यूमुलेटर एक्चुअली क्या स्टोर करता है आपके पास? एक्यूमुलेटर स्टोर्स द रिजल्ट। एक्यूमुलेटर क्या स्टोर करता है आपके पास? इट स्टोर्स द रिजल्ट। यस वी कैन, यस वी कैन। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर के अंदर आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है। नाउ वन मोर डायग्राम, एक और डायग्राम हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। नहीं, सीआईआर से डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में नहीं आता बेटा, सीआईआर से एएलयू से पास होता है वो, फिर वो एक्यूमुलेटर में आता है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ क्लास वन मोर डायग्राम। लेट्स सी। अब क्लास दिस इज कॉल्ड, दिस डायग्राम इज कॉल्ड फेच, decode, execute, cycle. So class this is called fetch, decode, execute, cycle. ये साइकिल के स्टेपिंग, इस साइकिल के आपको नंबरिंग आप लोगों को क्लियरली पता होनी चाहिए सारी। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के पास पेपर्स के अंदर, एंड जस्ट हर दफा आप लोगों को क्या करना था? हमेशा यू जस्ट नीड टू परफॉर्म द नंबरिंग। सिर्फ आपको क्या करनी होती है? नंबरिंग करनी होती है। आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि किस तरह आपकी मूवमेंट हो रही है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर क्लास द नंबरिंग।
अच्छा जी, तो क्लास लास्ट अभी हम लोगों ने क्या किया था, मुझे काइंडली मेरे एक बड़े फेवरेट स्टूडेंट जियाम, जियाम कौन है? तुम जियान, जियान के बराबर में अबूजर, अबूजर डिड यू रिमेंबर आपके पास प्रीवियस ऊपर साइकिल कौन से रजिस्टर से स्टार्ट हुई थी? मैंने तो अभी बताया भाई ऊपर डायग्राम में। चले अच्छा मैं शो कर देता हूं। अब बताओ कौन से रजिस्टर से स्टार्ट हुई थी आपकी साइकिल? अगर अब भी नहीं बताओगे तो फिर बिल्कुल पीसी से स्टार्ट हुई थी आपकी साइकिल। और फैजान ने भी यहाँ पे हमें बता दिया, गुड फैजान। तो आवर साइकिल क्लास ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पीसी। पीसी से हम लोग अब्दुल्ला कहां मूव किया था हम लोगों ने? टुवर्ड्स अनदर रजिस्टर दैट वाज कॉल्ड MAR। परफेक्ट। तो पीसी से हम लोग क्लास कहां मूव करते हैं? टुवर्ड्स MAR। MAR से मैंने क्लास और कुछ बोला ही नहीं, उमर ने हमें बता दिया। चले उमर का हम लोग आंसर एक्सेप्ट कर लेते हैं। MAR से हम लोग मूव करते हैं क्लास टुवर्ड्स MDR। लेकिन आई टोल्ड यू कि द बस दैट इज इन्वॉल्व्ड इज एड्रेस बस ओवर हियर। हमेशा यहाँ पे आप लोग को याद रखना है, द बस दैट इज इन्वॉल्व इज एड्रेस बस। MDR से क्लास हम लोग फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स CIR। लेकिन अगेन आई टोल्ड यू द बस दैट इज इन्वॉल्व ओवर हियर इज डेटा बस। अब अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं एंड लेट मी टेक यू बैक इन आवर प्रीवियस क्लास, और मैं आप लोगों को रिकॉल करवाऊं कि पीसी का काम क्या था हमारे पास। व्हाट वाज द रोल ऑफ पीसी? होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे 1001, 1002, 1003, 1004, अगर मेरे पास करंटली ये इंस्ट्रक्शन क्लास क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है, तो पीसी क्या होल्ड करेगा? 1003। क्यों? बिकॉज इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो अगर मेरे पास ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो पीसी क्या होल्ड करता है? अगला इंस्ट्रक्शन। ठीक है। सो सिमिलरली अगर क्लास में आप लोग को यहां पे देखूं तो अगर हमारे पास हमारा इंस्ट्रक्शन यहां तक आ चुका है, तो अब हम लोग क्लास अगली साइकिल के अंदर क्या करते हैं? हम लोग पीसी प्लस 1 परफॉर्म कर देते हैं। पीसी प्लस 1 मतलब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। हमने सीआईआर के अंदर इंस्ट्रक्शन को लिया है, अब इसकी डिकोडिंग एग्जीक्यूशन हम लोग परफॉर्म करते रहेंगे, लेकिन नाउ वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अगेन यहाँ पे भी एक सवाल आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन चले आप लोग नहीं कर रहे तो मैं उसी सवाल को स्किप करूंगा। अच्छा सवाल है बहुत, अगर आप लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, नहीं करा तो कोई मसला नहीं है, वी कैन स्किप दैट क्वेश्चन। अच्छा जी आगे बढ़े। अब आपके इंस्ट्रक्शन को क्लास क्या किया जाता है? वी डिकोड द इंस्ट्रक्शंस। वी डिकोड द इंस्ट्रक्शंस। उमर मैं आपको समझाता हूं, 2 मिनट रुके। डिकोडिंग मतलब क्लास converting the instructions into बाइनरी। तो मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करने को इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिकोड। और जब बाइनरी में आ जाता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन, सो वी एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। और आपका जो भी रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट स्ट्रेट अवे गोज टू a register that is called accumulator। एंड ये आपके पास साइकिल आपकी रिपीट होती रहती है। या आपकी साइकिल क्लास क्या होती रहती है? रिपीट होती रहती है। अगर यहां पे नो हो, अगर यहां पे नो हो तो ये आपकी साइकिल रिपीट होती रहती है, और अगर यहां पे यस हो तो कुछ और मसले मसाइल आते हैं फिर हमारे पास। एनीवन? कोई बच्चा यहां बैठा हुआ है, मुझे बता सकते हैं कि सर ये आपने नो और यस लिखा है, ये बीच में क्या आना चाहिए? क्या आ सकता है?
इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होने से पहले द फॉर्म इज, इट कैन बी ईदर इन हाई लेवल लैंग्वेज, इट कैन बी ईदर इन एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट कैन बी ईदर इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हो सकते हैं आपके पास इंस्ट्रक्शंस, आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हो सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट इन बाइनरी। तो कन्वर्टिंग दोज इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी इज कॉल्ड डिकोडिंग। ठीक है बेटा? तो क्लास जरा जहन लगाएं, यहां पे आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, कभी ना कभी तो वो चीज पढ़ी होगी। लगाओ, जहन नहीं लगाएं, जहन लगाएं। ठीक है? क्या होगा, क्या नाम था तुम्हारा? उमर, फैजान, रजा। तो रजा बताओ जरा, तुम जहन को नहीं लगाओ, तुम जहन लगाओ और बताओ मुझे कि क्या हो सकता है यहाँ पे हमारे पास। सबीका, सकीना, सकीना बेटा, व्हाट कैन बी, क्या हो सकता है यहाँ पे? चलो मैं आपको हिंट देता हूं, आई से नाम आता है उसका। जबरदस्त इनपुट, एक्सीलेंट, रॉन्ग। चले मैं आपको और हिंट देता हूं, अब बता दें क्या चीज आप लोगों ने पढ़ा हुआ ये चीज। अब मैं लिख दूंगा फुल फॉर्म, आप लोग बोलेंगे नहीं सर हमें पता था। चले मैं और हिंट दे देता हूं, अब बता दें। हाँ बिल्कुल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं यहाँ पे हमारे पास, जो क्या चीज, आप लोगों ने वो वर्ड नहीं सुना कभी? क्या ऐसा हो नहीं सकता? वैसे अब्दुल्ला, आपकी मिस तो बहुत बार बार फोर्स कर करके पढ़ाती है वो चीज। मैं लास्ट क्लास में ही बैठा हुआ था उनकी, तो बहुत ज्यादा वो फोर्स घुमा घुमा के वो बता रही थी भाई ये होता है, ये होता है। तो क्लास दिस इज एक्चुअली इंटरप्ट्स। तो क्या होते हैं यहाँ पे? इंटरप्ट्स। पहली दफा नाम सुना है क्या आप लोगों ने? खतरनाक बात है सही। फिर तो क्लास इंटरप्ट्स क्या होते हैं? हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि कोई इंटरप्ट तो नहीं है। अगर हमारे पास कोई इंटरप्ट नहीं होते, हमारी ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इंटरप्ट्स क्या होते हैं? मैंने क्लास 2016 में ये डेफिनेशन रटी थी, मुझे अभी तक याद है। इंटरप्ट्स आर द सिग्नल्स generated from software or hardware and they are used to stop the processing of a microprocessor for a certain period of time. अब देखिए इंटरप्ट क्या होते हैं बताता हूं मैं जरा। ये गेट खुला और हमारे पास आतिफ आया अंदर, और आतिफ ने बोला चलो बच्चों सब आ जाओ बाहर। क्या करेंगे आप लोग? बाहर जाएंगे? मतलब आतिफ की प्रायोरिटी इतनी ज्यादा है कि आप लोग, आतिफ बोलेगा मैं बोलूंगा तो जाएंगे ना भाई, या आतिफ के कहने पे आप लोग भाग जाएंगे सब बाहर हैं? वो तो मैं बताऊंगा ना आग लग गई है या नहीं। चले फिर एग्जाम्पल चेंज करते हैं। एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे रूम में एंटर हो, वो आपको बोले चलो बच्चों सब आ जाओ बाहर, जाएंगे आप लोग? रजा मुझे लग रहा है फिर भी चला जाएगा। ठीक है, तो क्लास आप लोग नहीं जाएंगे बिकॉज दैट स्टूडेंट, वो छोटा बच्चा, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी बात की ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। आप बोलेंगे, आप सब यू गाइस विल बी लुकिंग एट मी कि सर क्या बोलते हैं। मैंने बोले नहीं आप लोग बैठ जाए, आप लोग क्या करेंगे? उसको इग्नोर कर देंगे। क्या चीज? सही है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आप लोग को बोला क्लास कि आ जाए सब बाहर चले फौरन, तो आप लोग क्या करेंगे? आप सब मेरे साथ साथ पीछे क्लास से बाहर जाएंगे। ठीक है, तो क्लास इंटरप्ट्स भी ऐसी चीज होती है। इंटरप्ट्स क्या होते हैं हमारे पास? ये होते हैं सिग्नल्स होते हैं। ये कौन जनरेट करता है? ये सॉफ्टवेयर पे जनरेट कर सकता है, हार्डवेयर पे जनरेट कर सकता है, और ये प्रायोरिटी बेस्ड सिग्नल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरप्ट होता है आपके पास, दैट इज फॉर द पावर फेलियर। आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप की लाइट चली गई, आपके सिस्टम की लाइट चली गई अचानक से, ठीक है, तो दैट इज द पावर फेलियर इंटरप्ट। तो आप लोग क्या करेंगे? जल्दी से, कंप्यूटर का क्या काम होता है? जो भी अनसेफ वर्क है उसको क्या कर दे? सेव कर देता है वो। ठीक है, आपके पास एक एरर आ गया, फैटल एरर आ गया, तो दैट इज अगेन आपको फौरन मैसेज आएगा, आपका कंप्यूटर इंटरप्ट शो करेगा कि भाई आपका एरर आ गया है, जस्ट क्विकली कोई एक्शन टेक प्लेस करें। ठीक है, तो इंटरप्ट आपके पास फेच एग्जीक्यूट साइकिल का डायरेक्टली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप लोग की एक पुरानी बुक थी दैट इज नेम्ड एज हेलन विलियम, आप उसके ऑथर थे। 2015 में वो बुक लॉन्च हुई थी। तो आई थिंक जनरली अभी भी वो बुक बहुत ज्यादा यूज की जाती है, आप लोग के पास, बहुत सारे बच्चों के पास होगी भी वो बुक। ठीक जी, वही चल रही है अभी आपके पास। नहीं, आज आ चुकी है, नई बुक्स भी आ चुकी है। तो द लेटेस्ट बुक 2018 के अंदर आपकी पब्लिश हुई है, दैट इज बाय
सारा लॉरियल, ग्रीन वाली नहीं है वो, ग्रीन वाली पुरानी हेलन विलियम वाली है वो, रेड वाली तो कोई है ही नहीं। कहां से पढ़ो तुम? अच्छा पास से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस बुक के अंदर, प्रीवियस वाली बुक के अंदर आपके पास एक पूरे पेज के ऊपर ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया गया है, ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया गया है। एंड क्लास रिमेंबर, जो चीज आपकी बुक के अंदर होती है वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों एग्जामिनर जरूर पूछता है आप लोगों से, ठीक है। तो हमें क्लास यहाँ पे इंटरप्ट्स का रोल भी देखना होगा इन फेच एग्जीक्यूट साइकिल। अगर आप लोग इंटरप्ट्स को यहाँ पे रिमूव कर दें, देन व्हाट अबाउट द साइकिल? पीसी से आप लोग कहां मूव करते हैं? एमएआर, एमएआर से कहां मूव करते हैं? एमडीआर से कहां मूव करते हैं? देन आप लोग क्या करते हैं? पीसी +1 क्यों करते हैं? बिकॉज वी नीड टू मूव टुवर्ड्स next instruction, then decode, then execute, and we check for the interrupt. अगर interrupts नहीं होते तो हम लोग क्लास क्या करते हैं? अपनी साइकिल को आगे मूव कर देते हैं। जस्ट वेट फॉर द अजान, अजान जैसी होती है क्लास हम लोग फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज सिर्फ डेफिनेशन आप लोगों को फर्दर मुझे और लिखवानी है। उमर बेटा मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ हाउ टू लॉग इन, तो आपको शॉर्ट का क्लियर हो जाएगा। पासवर्ड क्या हो गया? तो आप लोगों ने पासवर्ड चेंज किया था क्या? पासवर्ड चेंज करा था, वही डाला है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए मुझे व्हाट्सएप कर देगा, मैं चेंज कर दूंगा, अपडेट करवा दूंगा। बाकी बच्चों को एक्सेस हो रहा है? जल्दी कर लें चेक। जी उमर करंटली हम लोग नमाज ब्रेक ही ले रहे हैं, अजाने हो जाए तो आप लोगों को छोटी सी डेफिनेशन लिखवानी है, देन हम लोग एंड करेंगे बेटा। मीनवाइल जब तक अजाने हो रही है मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा, जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन। तुम्हारा मोबाइल बेटा सेल के साथ से भी आउट हो गए, फिर मोबाइल के साथ मोबाइल भी तुम देके शायद जा सकते हो, मोबाइल देके चले आना। कंट्रोल बस क्यों लिख दिया मैंने? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के बारे में क्लास हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ये सब जो बात है मैं आपको इंपॉर्टेंट, जब आप लोग कैमरेज की तैयारी करने जा रहे हो, जब आप लोग सीआई की तैयारी कर रहे होंगे, सबसे पहले बस मेरे लेक्चर्स देख लेगा, दैट्स इट। ए के लिए काफी होंगे वो आपके, आप इजीली यू कैन स्कोर ए, बुक से ज्यादा है। ए स्टार थोड़ा सा फिर आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर ब्लंडर ना मारें तो फिर ए स्टार आराम से आ जाएगा। अगर आपने कोई ब्लंडर मार दिया जैन तो फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। लेकिन आराम से आपको बुक से ज्यादा मटेरियल मेरे क्लास के लेक्चर्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप लोग कैमरे की तैयारी करेंगे सबसे पहले मैथ लेक्चर्स कवर अप कर लें, आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यूज टू जनरेट टाइमिंग सिग्नल्स, यूज टू इंस्ट्रक्ट other components, what to do, बस ये एक सिर्फ कंट्रोल यूनिट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बाकी अगली क्लास में कवर अप करेंगे। कंटेन पीसी एंड CIR, so these both registers are part of control unit। CIR किसको समझ में नहीं आया?
देखो ये एक ऐसा रजिस्टर होता है हमारे पास जियान, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो भी आपके करंट इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, जो भी करंट इंस्ट्रक्शन था फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्लास से बाहर जाओ, एक इंस्ट्रक्शन है, तो ये इंस्ट्रक्शन ना आपके पास, ये इंस्ट्रक्शन यहां पे इस रजिस्टर के अंदर एग्जीक्यूट होता है, डीकोड होता है, हर चीज इस रजिस्टर के अंदर परफॉर्म की जाती है सीआईआर की। तो करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो जो भी करंट इंस्ट्रक्शन है ये इस रजिस्टर के अंदर एग्जीक्यूट होगा और डीकोड होगा, बस ये बात याद रखनी है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई बात याद नहीं करनी आपको सीआईआर के बारे में, ठीक है जी। एमडीआर बेटा डाटा कैरी करता है अबाउट दैट इंस्ट्रक्शन, डाटा कैरी करता है अबाउट दैट इंस्ट्रक्शन के क्या आपको परफॉर्म करना है, किस डाटा के ऊपर परफॉर्म करना है, तो दैट इज द डाटा। P2 का भी स्टार्ट करेंगे बेटा, P2 हम लोग बस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है, जैसे ही चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद पेपर 2 एज वेल, ठीक है। पेपर 2 के सूडो कोड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, मेरे एक ग्रुप के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और आप लोग के पास भी जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज को क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं।